पहले विकीलीक, फिर डॉन लीक और अब ऑडियो लीक। ऑडियो लीक से पता चला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। शहबाज शरीफ बता रहे हैं किसको नाअहल करना है और कब इलेक्शन कराने हैं। आने वाले दिनों में आप ऑडियो लीक्स की किस्तों का इंतजार करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा हमने भारत से तिजारत खत्म कर दी थी। शहबाज शरीफ तरीके बता रहे हैं। इसहाक डार नून लीग के दौर में भागा, अब डील करके वापस आ रहा है। इस मुल्क में चोरों से डील होती है, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती। इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साथ भी मुलाकात, आज ताजिर बिरादरी और उलमाए कराम से भी खिताब करेंगे। मुल्क की मईशत को दोबारा पांव पर खड़ा करने का मिशन। इसहाक डार 5 साल बाद अहम टास्क लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार बोले, कोशिश होगी कि गिरती हुई मईशत को रोकूं और इसकी समत दुरुस्त करूं। पाकिस्तान 4 साल जिस भंवर से गुजरा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। नून लीग की क़यादत ने इसहाक डार को महंगाई में कमी, डॉलर को काबू करने और मईशत की तरक्की का टास्क सौंप दिया। कल पाकिस्तान पहुंचकर सेनेटर और वजीर खजाना के ओहदों का हल्फ उठाएंगे। उधर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में मुस्ताफी होने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में ज़बानी इस्तीफा दिया है। वतन वापसी पर बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफा पेश करूंगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी, इंटरबैंक में डॉलर की कदर कम हो गई। डॉलर की कीमत ₹2.40 गिरावट के साथ ₹237.25 पर आ गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में बड़ी कमी। रुपए के मुकाबले में डॉलर ₹6.40 कम होकर ₹238 पर आ गया। ऑडियो लीक्स वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। 140 घंटे की ऑडियो लीक हुई, डार्क वेबसाइट पर सेल लगी। हैरत है, इतने बड़े सिक्योरिटी लैब पर वजीर आजम हाउस ने कोई बयान जारी नहीं किया। हैकर कह रहा है इसके पास मजीद मवाद भी मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान ब्लैकमेल हो रही है। अब डार्क वेब से डेटा खरीदने की कोशिश हो रही है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हैकर का कहना है कि धमाका खेज गुफ्तगू तो अभी उसने जारी ही नहीं की। इसमें शायद ऐसी खौफनाक गुफ्तगू है कि काबीना भी चली जाए। क्या वजीर आजम हाउस इतना गैर महफूज है जहां हर चीज लीक होती है? कोई भी बात किसी भी वक्त बाहर जा सकती है। मिफ्ता इस्माइल के बारे में जो ऑडियो लीक हुई उस पर तो मिफ्ता को पार्टी ही छोड़ देनी चाहिए। काम निकलवा कर उसे धक्का दे दिया। इस्तीफे मंजूरी पर जो बातें हो रही हैं उस पर चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक कैसे हुई, तहकीकात के लिए GIT तश्कील। डेटा सिर्फ लीक किया गया या किसी ने फरोख्त भी किया, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था। वज़ीर आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट में ड्यूटी पर मामूर स्पेशल ब्रांच के अहलकारों से भी तहकीकात की जाएंगी। आज FIA साइबर क्राइम सेल में तमाम अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मरियम निशाना है, शहबाज को बचाना है। डॉन लीक्स 2 भी नाकाम हो गई। ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद इसकी भेंट चढ़ गए। 12 घंटे में 3 ऑडियो लीक्स का वक्त अहम और तशवीशनाक है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। अक्टूबर का इंतजार करें। आपने घर जाना है और इलेक्शन कराना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं मफरूर वज़ीर आज़म के जहाज में भागा और 5 साल बाद वज़ीर आज़म के साथ ही आ रहा है। ये चोरी और सीना जोरी है। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि इत्तफाक फाउंड्री का अकाउंटेंट आ रहा। IMF डील के बावजूद इसहाक डार डॉलर, बिजली, गैस और आटे का क्या करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल नहीं कर सके। पाक फौज का हेलीकॉप्टर हरनाई में गिरकर तबाह, दोनों पायलट समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और मेजर खुर्रम शहजाद शामिल। अमले में शामिल नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी शहीद हुए। मेजर खुर्रम शहजाद का ताल्लुक अटक, मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल का ताल्लुक रावलपिंडी से है। सूबेदार अब्दुल वाहिद करक के गांव साबिराबाद के रिहायशी थे। सिपाही इमरान का ताल्लुक खानेवाल से है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता होने वाले सिक्योरिटी एहलकार के सर्च ऑपरेशन के लिए हरनाई गया था। हेलीकॉप्टर गिरने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। शहदा की मैयतें CMH कोयटा मुंतकिल कर दी गई।
सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा समेत कौमी क़यादत का इज़हार अफ़सोस, शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सिंध में वबाई अमराज और सैलाबी पानी तेजी से जिंदगियां निकलने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अमवात रिपोर्ट। ठल और शिकारपुर वबाई अमराज के बायस 2 बच्चे जाँ बहक। खैरपुर में खातून समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कंबर में बच्ची और 3 ख़वातीन इंतकाल कर गई। खैरपुर में 6 साला बच्चा सैलाबी पानी में डूब गया। नवाबशाह में बेटे को सैलाबी पानी से बचाते हुए बाप डूबकर जाँ बहक। कब्रिस्तान भी ज़ेर-ए-आब आ गए। मुरसा को तदफीन में मुश्किलात। ठट्ठा के मुतासरा इलाकों में हालात खराब होने लगे। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में रश बढ़ गया। मुटियारी में बेघर अफराद ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। हुकूमत से दाद रसी का मुतालबा। सैलाब से तबाही के कसूरवार पाकिस्तानी नहीं, अमीर तरीन ममालिक। दुनिया के एक्शन की वजह से ये मसला हुआ और दुनिया को भी एक होकर मदद करना होगी। कर्ज अदा कर सकते हैं, मगर बेहतर होता कि ये रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च करते। तजवीज़ दी गई कि जब उस काबिल होंगे तो कर्ज भी अदा कर देंगे। आसान शराइत पर कर्ज देने में मदद के लिए बड़े ममालिक से बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं सदर बाइडन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आइस ब्रेकिंग है। शुक्रगुजार हैं कि सदर बाइडन ने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान को भी दावत दी। अमरीका के साथ मुस्तक़बिल में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। दौरे का मकसद मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान में सैलाब की तबाही से आगाह करना था। अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सेक्रेटरी जनरल यूएन ने भी जगह जगह सैलाब मुतासरीन के लिए बात की। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की आबादकारी के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। जुज़िया मुकम्मल मुनहदम होने वाले 17 लाख घरों की तामीर की तजवीज़। ज़लज़ला तामीर व बहाली अथॉरिटी की तर्ज पर सिंध में भी इदारा बनाने पर गौर। महकमा मनसूबाबंदी ने मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट का खाका वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया। काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। महकमाना रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम होते ही लोग वापस जाना शुरू हो जाएंगे। खदशा है दोबारा कुदरती आबी गुजरगाहों पर आबादियां कायम ना हो जाएं। पानी की गुजरगाहों पर आबादियों का कयाम रोकना होगा। इंसानी आबादकारी के मुजव्वज़ा मंसूबे के लिए मुल्की मालियाती इदारों और बैंकों ने शराकत से इनकार कर दिया। वर्ल्ड बैंक से इब्तदाई बातचीत हो गई। मुल्क में आटे का बहरान संगीन होने लगा। आसमान से बातें करती कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। लाहौर में चक्की का आटा 120 रुपए फी किलो। 15 किलो आटे का थैला 1600 पर पहुंच गया। सरकारी 20 किलो आटे का रेट बढ़ाकर 1295 और 10 किलो का 648 रुपए कर दिया गया। नरखों में इजाफे के बावजूद बहरान बरकरार है। सरकारी आटे की दस्तयाबी यकीनी न बनाई जा सकी। फैसलाबाद में आटे के लिए शहरियों की कतारें लग गई। 10 किलो सरकारी आटे का रेट 648 रुपए मुकर्रर। 20 किलो का थैला नायाब हो गया। पेशावर में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2100 रुपए, सुपर फाइन 2200 और फाइन आटा 2250 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पंजाब से आटे की तरसील बंद होने से बहरान शदीद होने लगा। आटा डीलर्स का कहना है कि गंदम की फी मन कीमत में इजाफे से आइंदा चंद दिनों में रेट मजीद बढ़ सकते हैं। तारा कत्ल केस में शाहनवाज का 3 रोजा और अयाज अमीर का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अयाज अमीर ने अदालत को बताया कि वकूआ के वक्त वो चकवाल में थे। आईजी मुयस्सर नहीं थे तो एसपी रूरल को इतला दी। पुलिस को सारा रास्ता भी मैंने ही बताया। पूरे मुकदमे में मेरा जिक्र नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाया है तो सबूत भी दो। ऐसी वारदातें हों तो क्राइम सीन को खराब किया जाता है। मैंने खुद मुल्जिम की वालिदा को कहा कि शाहनवाज को जाने ना देना, रस्सियों से बांधो। पुलिस प्राइवेट में मुझे कहती है कि आप बहुत सच्चे आदमी हैं। जज ने इस्तफसार किया कि अयाज अमीर का इस केस से क्या ताल्लुक है। प्रोसिक्यूटर ने मौके पर ख्याल किया कि शादी से ही साजिश शुरू हो रही है। मकतूला के वालिदैन कल पहुंच जाएंगे। उनके पास सबूत मौजूद हैं। उधर अयाज अमीर की अहलिया कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि हमने इस केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। विफाक को फरीक बनाना चाहते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि विफाक को इस केस में फरीक बनाने की जरूरत क्या है। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना होगा। इमरान खान अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इस नुक्ते को भी देख लें। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि इमरान खान का अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्यों ना इस केस को इलेक्शन कमीशन के पास भेज दें। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को दिया था। फैसल वाडा का केस भी इसी नौयत का था जो इलेक्शन कमीशन को भेजा था। तमाम नकात पर अदालत को मुतमईन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि आप के इलेक्ट्रिक के जरिए ये टैक्स वसूल नहीं कर सकते। आप चार्जेस ले रहे हैं, सर्विस तो दें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा काम शुरू हो गया है, हम आपको बताएंगे। अदालत ने रिमार्क दिए, कहाँ काम शुरू हुआ है? काम शुरू होता तो नजर भी आता। सिर्फ टैक्स लेंगे आप, काम कोई नहीं करेंगे। जायज तरीके से पैसे वसूल करें। मुर्तज़ा वहाब ने इस्तदा की कि मैं आपको मुतमईन करूंगा, थोड़ी सी मोहलत दे। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि अगर आपको मोहलत दे भी दें तो कम अज कम बिजली काटने की इजाजत नहीं देंगे। क्या सूबाई हुकूमत एहसान कर रही है? इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज 2-2 से बराबर। गुज़िश्ता रोज होने वाले मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 3 रन से हरा दिया। सीरीज के बकिया मैचेस अब लाहौर में होंगे। दोनों टीमें कल प्रैक्टिस सेशन करेंगी। सीरीज का 5वां मैच 28 सितंबर को लाहौर में खेला जाएगा। छठा मैच 30 सितंबर और आखिरी मैच 2 अक्टूबर को होगा। कप्तान बाबर आजम ने ट्वीट किया कि कराची नाकाबिले यकीन रहा, अब लाहौर की बारी। पाक इंग्लैंड सीरीज के लाहौर में मैचेस के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। एनक्लोजर की सफाई सुथराई का सिलसिला जारी। मरकजी इमारत और पवेलियन को रंग दिया गया। ग्राउंड स्टाफ ने पिचेस तैयार कर ली। ग्राउंड के दोनों जानिब प्रैक्टिस के लिए पिचेस भी तैयार। सिक्योरिटी के लिए प्लान तरतीब दे दिया गया। 8000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। टीमों की नक्लो हरकत के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी।